650 छोटे बड़े आंदोलन, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 17 बार जेल में गया, 136 मुकदमे लगे कि मैं 3 बार संसद में पहुंच चुका हूं, 3 बार, और 6 बार एमएलए बन चुका हूं, दूसरी बार मंत्री बनाऊं, अब के मैं कृषि मंत्री बनूं। आपने भी सोचा था कि सारी लड़ाई तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने लड़ी थी और बना दिया कृषि मंत्री। छोटू भाई रावणा जी, आप तो आगे बढ़ो, ये समाज और ये श्याम बाबा आपके साथ खड़ा है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रेगिस्तान की गर्मी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के सियासी अखाड़े में पारा अभी से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ है राजस्थान के बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो टोडा भीम की जमीन को नाप रहे हैं, तो दूसरी तरफ है जन जन के लाडले नरेश मीणा, जो पूर्वी राजस्थान की सीटों पर बड़ा खेला करने की तैयारी में। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। दोस्तों, 8 अप्रैल को टोडा भीम के नांगल के शेरपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बड़े किसान सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। क्या बाबा 2028 के लिए अपना नया मैदान तैयार कर रहे हैं और क्या हनुमान बेनीवाल की तरह किरोड़ीलाल मीणा का दर्द भी अब जनता के सामने छलक पड़ा है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जो रविंद्र सिंह भाटी के रूप में बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किरोड़ीलाल मीणा का छलका दर्द, मेरी मेहनत पद सिर्फ कृषि मंत्री का। टोडा भीम में किरोड़ीलाल मीणा का अंदाज कुछ जुदा था। उन्होंने जनता के सामने अपना पूरा बायोडाटा खोल कर रख दिया। बाबा ने साफ कहा कि मैंने कितनी मेहनत की, कितने आंदोलन किए, कितनी बार लाठियां खाई और जेल गया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ कृषि मंत्री का पद। बाबा का यह दर्द ठीक वैसा ही है जैसा नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अक्सर जनता के सामने रखते हैं। पूरे राजस्थान में अगर आंकड़ा निकाल के देखें, किसी भी नेता ने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी जितने मैंने लड़ी। में कोई बढ़ाई नहीं कर रहा। 650 छोटे बड़े आंदोलन, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 17 बार जेल में गया और 136 मुकदमे लगे कि मैं 3 बार संसद में पहुंच चुका हूं, 3 बार, और 6 बार एमएलए बन चुका हूं, दूसरी बार मंत्री बनाऊं, अब के मैं कृषि मंत्री बनूं। लोगों ने कहा था, सोचा रे क्या होता है कृषि मंत्री, कौन पूछता है, घर ही कृषि मंत्री बनते हैं। आपने भी सोचा था कि सारी लड़ाई तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने लड़ी थी और बना दिया कृषि मंत्री। लेकिन करने वाला चाहिए मेरे भाई। मैंने करके बता दिया कि जो नकली खाद बेचेगा, नकली बीज बेचेगा, नकली दवा बेचेगा, उसको 12 ताड़ी देखनी पड़ेगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल कृषि मंत्री, कोई साधारण आदमी मंत्री नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 2028 के चुनाव में जनता इनके इस संघर्ष का मूल्य चुकाएगी? क्योंकि 2028 का रण इस बार कुछ अलग हटकर होने वाला है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रभाव कम होता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। बीजेपी की टेंशन, भाटी का तूफान और रावणा का दाव। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत किला यानी राजपूत वोट बैंक अब अंगड़ाई ले रहा है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी नाम का जो तूफान उठा है, वो बीजेपी को पैर रखने की जगह तक नहीं दे रहा। अब इस तूफान को रोकने के लिए बीजेपी ने एक नया दाव खेला है, छोटू सिंह रावणा को आगे करके। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिस तरह से खुलकर छोटू सिंह रावणा का समर्थन किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि पर्दे के पीछे से राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। क्या एक गायक और समाज के नायक के जरिए भाटी के प्रभाव को कम किया जा सकता है? बौखलाई बीजेपी अब छोटे छोटे नायक ढूंढने में जुटी है ताकि पूर्वी राजस्थान में अपनी साख बचा सके। छोटू भाई रावणा जी, आप तो आगे बढ़ो, ये समाज और ये श्याम बाबा आपके साथ खड़ा है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता से जुड़े कुछ अहम सवाल। कुल मिलाकर दोस्तों, टोडा भीम से लेकर बाड़मेर तक सियासत का रंग बदल रहा है। किरोड़ी बाबा का नया मैदान, नरेश मीणा की नजरें और भाटी की बढ़ती ताकत। 2028 का चुनाव वाकई ऐतिहासिक होने वाला है। भाइयों, आपको क्या लगता है?
क्या किरोड़ीलाल मीणा को उनकी मेहनत के मुताबिक पद मिला है? और क्या छोटू सिंह रावणा नाम का तूफान रविंद्र भाटी के तूफान को रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान की हर तीखी और बेबाक खबर के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।